बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि मरियम नवाज ने खिताब किया और कहा कि ताबेदार खान कह रहे थे कि लाहौर जलसा नहीं रोकूंगा, इन्हें पता है कि लाहौर जलसा नहीं रुकने वाला। मरियम नवाज के दरोगावाला में हुकूमत पर वार, कारकुनों से पूछा कि बताओ जाली हुकूमत रोकेगी तो रुक जाओगे? अगर मीनार पाकिस्तान में जलसे की इजाज़त ना मिली तो जलसा करोगे? बोली अगर मुल्तान में जलसा हो सकता है तो लाहौर तो फिर लाहौर है। जाली हुकूमत के जाने के दिन गिने जा चुके। 13 दिसंबर के जलसे के लिए मरियम नवाज की अवामी राबता मुहिम जारी है। मरियम नवाज लाहौर शहर में रैली की क़यादत कर रही हैं। इस्तकबालिया कैंप्स में कारकुनों से खिताब करेंगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं कि ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। कोरोना की मौजूदा सूरत हाल में किसी किस्म की गैर कानूनी सरगर्मी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। गैर कानूनी काम होगा तो सरकार कार्रवाई करेगी। अपोजिशन ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करे, लोगों की ज़िंदगी से ना खेले। जहाँ पे कोरोना है दुनिया में किसी भी जगह, क्या इस किस्म की एक्टिविटी कहीं हो रही है? दुनिया में कहीं भी नहीं हो रही। इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको इजाज़त देना गैर कानूनी होगा, अनलॉफुल होगा। देखिए कि अगर कोई गैर कानूनी काम होता है तो फिर सरकार क्या करती है? सरकार को तो एक्शन करना है, वो तो करेगी और ये हमारा काम है, ये हम अपनी ड्यूटी पूरी करेंगे। और वज़ारत दाखिला ने सियासी और मजहबी जमातों के मुसल्लह जत्थों और वर्दी का नोटिस ले लिया। सेक्रेटरी दाखिला ने चारों सूबाई चीफ सेक्रेटरीज को मरासला लिख दिया। JUIFA के सदर और PTM के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने सियासी और मजहबी जमातों के मुसल्लह जत्थों से मुताल्लिक़ वफाकी हुकूमत के मरासले को बदनीयती पर मबनी करार दे दिया। कहा कि ऐसे मरासले सिर्फ सियासी दबाव के लिए होते हैं, अस्करी विंग और रजाकार में फ़र्क होता है। वज़ारत दाखिला की जानिब से जारी मरासले में कहा गया है कि बाज़ सियासी और मजहबी जमातों ने मुसल्लह जत्थे बना रखे हैं जिनकी वर्दियाँ कानून नाफिज करने वाले इदारों जैसी हैं। मुसल्लह जत्थे बनाना आइन के आर्टिकल 256 की खिलाफ वर्जी है। ऐसे जत्थे बनाना गैर कानूनी है और मुल्क के इमेज को आलमी सतह पर मुतासिर करता है। सूबाई हुकूमतें फौरी कार्रवाई करें, कार्रवाई ना की गई तो सिक्योरिटी सूरत हाल मजीद खराब हो सकती है। वज़ारत दाखिला ने सूबों को पूरे ताउन की यकीन दहानी कराई। दूसरी जानिब JUIF के सदर और PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने सियासी और मजहबी जमातों के मुसल्लह जत्थों से मुताल्लिक वफाकी हुकूमत के मरासले को बदनीयती पर मबनी करार दिया और कहा कि ऐसे मरासले एक रजिस्टर्ड जमात को सियासी दबाव में लाने के लिए होते हैं। एक बयान में मौलाना फजल रहमान का कहना था कि अस्करी विंग और रजाकार में फ़र्क होता है। रजाकार JUIF के दस्तूर का हिस्सा है, रजाकार अंसारुल इस्लाम के हैं जो JUIF का दस्तूरी विंग है। रजाकार इलेक्शन कमीशन से रजिस्टर्ड है, डंडे की कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होती, न लाइसेंस होता है। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि 2001 में जब उन्होंने लाखों के जलसे किए तो उनके रजाकारों की प्लानिंग को उस वक्त के वजीर दाखिला ने सराहा। 2017 में भी उन्होंने जलसे किए तो अंसारुल इस्लाम के रजाकारों ने ही सिक्योरिटी संभाली। आज़ादी मार्च में भी इन्हीं रजाकारों ने सिक्योरिटी फराहम की, एक गमला तक नहीं टूटा। आगे बढ़ते हैं। जुल्फी बुखारी, सानिया निश्तर समेत वज़ीर आज़म के 15 मुआविनीन खुसूसी की तैनातियों के खिलाफ दरखास्तें खारिज कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस गुलाम आजम कमरानी ने महफूज फैसला सुना दिया। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अवैस यूसुफजई ने ज्वाइन किया। अवैस, कहिएगा फैसले से मुतालिक डिटेल्स क्या हैं आपके पास? जी देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर आज़म के 15 मुआविनीन ख़ुसूसी की तैनातियों के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। ये दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई थी, जिस पर समाअत के बाद अदालत ने दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया था। वफाक की जानिब से डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने अपने दलाइल मुकम्मल किए थे और अदालत ने 9 सितंबर को ये फैसला महफूज किया था, जो आज ओपन कोर्ट में सुनाया गया। जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने वज़ीर आज़म के 15 मुआविनीन ख़ुसूसी की तैनातियों के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है और ये जो मुआविनीन ख़ुसूसी हैं जुल्फी बुखारी, सानिया निश्तर समेत उन सब की तैनातियों को चैलेंज किया गया था। जी बहुत शुक्रिया अवैस यूसुफजई, आपने डिटेल्स दी। फ्रांस, जर्मनी और बरतानिया का ईरान की जानिब से एटमी प्रोग्राम की तोसी और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को मॉनिटरिंग से रोकने के मंसूबे पर इजहार तशवीश किया गया है। तीनों मुल्कों ने कहा है कि ईरान का हालिया ऐलान मुश्तरका जामे प्लान ऑफ एक्शन के बरअक्स और गहरी तशवीश का बायस है।
तीनों मुल्कों ने कहा कि ईरान का अपने एटमी प्रोग्राम को आगे बढ़ाने का ऐलान मुश्तरका जामे प्लान ऑफ एक्शन के बरक्स और गहरी तशवीश का बायस है। मुश्तरका बयान में ईरानी पार्लियामेंट में मंजूर किए गए हालिया कानून पर भी तशवीश का इजहार किया गया। इस कानून पर अमल होने की सूरत में ईरान अपने एटमी प्रोग्राम में तोसी करेगा और IAEA की मॉनिटरिंग को महदूद करेगा, और जो ईरान की एटमी प्रोग्राम के हवाले से वादों और मुश्तरका जामे प्लान ऑफ एक्शन से मुताबिकत नहीं रखता। बिलावल भुट्टो जरदारी से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात हुई है। तर्जुमान बिलावल हाउस के मुताबिक वज़ीर आला ने कोरोना की सूरत हाल और महकमा सेहत के इक़दामात से आगाह किया। मुराद अली शाह ने बिलावल भुट्टो को सूबे में तरक्की की रफ्तार से आगाह किया। वफाकी हुकूमत की जानिब से कम अदायगियाँ तरक्की में रुकावट हैं। मुराद अली शाह ने यह बताया, सिंध ने अब तक टैक्स वसूली का अहदाफ को पीछे छोड़ दिया है। मुराद अली शाह ने बताया, रोज़गार नौजवान को रिलीफ देने के लिए मेरिट पर भी भर्ती शुरू की है। ये भी बताया मुराद अली शाह ने बिलावल।